अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिन इकबाल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने क्या करना है, यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करना है। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। अब इक्वेशन ये 1 है ना हमारे पास, ये हमारे पास 2 है, ठीक है। अब मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, फ्रॉम 1 यानी फ्रॉम 1। अब देखें क्या होगा, x बाय ठीक है x बाय 5 इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2। क्या हुआ, ये y और 2 दोनों उस इक्वल के उस साइड पे चले गए तो दोनों माइनस के हो गए, दोनों माइनस के हो गए। अब ये जो 5 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, ये उस तरफ जाके इनसे मल्टीप्लाई होगा। x इज इक्वल टू ये जो 5 है ना, इस y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5y हो जाएगा। ये 5 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इक्वेशन ए का, और मैं साथ लिखूंगा पुट इन 1, पुट इन 2। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये वैल्यू नहीं है x की, इस इक्वेशन से जो x वेरिएबल है ये क्या होगा, बिल्कुल निकाल दिया गया अलहदा। इस उस पूरी इक्वेशन में से x जो है वो अलहदा हो गया, बाकी जो वेरिएबल और कांस्टेंट है वो अलहदा हो गया। जब ये पूरे का पूरा वेरिएबल अलहदा हो गया और बाकी की जो चीज़ें हैं यानी वेरिएबल है और कांस्टेंट है वो अलहदा हो गए, तो हमने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब ये है कि जहाँ पर आपको ये सेकंड इक्वेशन में x नज़र आ रहा है, उसमें आपने क्या करना है, -5y -10 लिख देना है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना पुट इनटू, x है, x की जगह मैं क्या लिखूँगा, -5y -10। इसके नीचे जो 3 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। आगे क्या है जी, माइनस ये वाला y इसी तरह आ जाएगा, और ये जो -10 है इसको मैं थोड़ी देर इधर ले जाऊँगा ताकि ये +10 हो जाए। अब आपने क्या करना है कि 3 जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना, ताकि ये जो फ्रैक्शन है ना ये ख़त्म हो जाए। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय -5y -10 बाय 3 -3 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये देखो, इस y के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हुआ, इस पूरी वैल्यू के साथ भी देखो 3 मल्टीप्लाई और इस 10 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, इधर लिख लेते हैं, -5y -10 -3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y और दूसरी तरफ क्या हो गया 30। अब देखो क्या होगा, अब कुछ इस तरह होगा कि -5y और -3y, -5 और -3 -8y हो गया। ये जो माइनस क्या है 10 है, ये उस तरफ जाके क्या हो गया 30 + 10 40 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू देखो क्या होगा, 10 जब ऐड होगा तो 40, ये जो 8 मल्टीप्लाई हो रहा था ये -8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 5 40 यानी -5 आ गई। अब पुट इन क्या कर लो, a कर लो, a में पुट कर दो इधर। क्यों, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। x आगे इक्वल का साइन, -5 y की जगह y की वैल्यू दैट इज -5 और -10। अब क्या होगा, x माइनस प्लस 5 5 25 -10। तो x इज इक्वल टू 25 में से 10 गया तो पीछे क्या बचे 15। तो यूँ देखो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसा करते हैं कि इस वाली इक्वेशन में पुट करके इसको थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी जगह है, हम इसी को x है, देखिए x की जगह मैंने क्या पुट करना है, +15, नीचे 5 है, और y देखें, y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -5 पुट कर दिया, +2 इज इक्वल टू 0। 5 3 15, 3 -3 5 +2, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, -2, और ये देखें +2 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। देखें लेफ्ट राइट की इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है जो हमने फाइंड की है वो ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो x और y की वैल्यू थी वो हमने क्या कर ली, निकाल ली। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है बी पार्ट, x प्लस y डिवाइड बाय 3, x प्लस वाई डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या है 3 है ये। अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब इसमें जो पार्ट बी है वो कुछ इस तरह है, 3x प्लस वाई ओवर 5 इज इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 5 इससे मल्टीप्लाई करें तो 5 1 5, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन फ्रॉम 1, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9, ये प्लस y है ना, ये उधर जाके -y हो जाएगा।
अब क्या हुआ कि इस पूरी इक्वेशन में से x सेपरेट हो गया, बाकी अलग हो गया। पुट इन, इसको एक तो नाम देना है आपने इक्वेशन ए का, और क्या लिख देना जी, पुट इन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देना, यस, या आप लिखें सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। अब इक्वेशन 2 ये आपके पास क्या है जी 3, आगे x है, x की जगह क्या लिखेंगे 9 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये देखें ये 3 था, ये एज इट इज आ गया, ये x है, x की जगह x की जो ये x जिसकी इक्वल था वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस वाई एज इट इज आ गया, और ये इक्वल के बाद 5 इसी तरह आ गया। 9 3 ज़ा 27 और 3 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, 3y हो जाएगा प्लस y हो जाएगा और 5 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 27 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब देखें क्या हुआ, 3 में से 1y गया तो 2y बचा। अब इस 27 ये जो प्लस 5 है इधर आके माइनस 5 हो जाएगा, ये 2y जो है जो उस तरफ जाके प्लस 2y हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 22, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया y, तो 2 11 ज़ा, तो y की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी आ गई है 11 आ गई। पुट इन में क्या करूँगा a कर लूँगा, पुट इन a करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी x की हो जाएगी, x इसी तरह आगे इक्वल है, उसके आगे 9 है, फिर देखिए माइनस आगे क्या है y की जगह 11, तो x इज इक्वल टू -2। क्या हुआ कि 11 में से 9 गया 2, 11 इज ग्रेटर देन 9, तो -2। तो इस तरह मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, दोनों कंप्लीट हो गई। अब मैंने क्या करना है कि चेक कर लेते हैं, मैं इसमें वैल्यू में पुट कर देता हूँ चेक करने के लिए। x की जगह मैं क्या लिखूंगा -2 प्लस y की जगह मेरे पास क्या वैल्यू 11 इज इक्वल टू 9, तो पीछे कितना बचेगा +9 इज इक्वल टू +9, तो लेफ्ट राइट की इक्वल आ गई, जिसका मतलब है कि मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। तो इस तरह मेरे पास ये था कि मैंने पार्ट ए जो है इसका और पार्ट बी ये दोनों जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये पार्ट बी था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन 9 का पार्ट जो सी है वो हम करेंगे, पार्ट ए और बी जो है इसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, अगर उसमें मसला है तो आप देख सकते हैं। मेथड हमने क्या यूज़ करना है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए कह रहा है कि इस इक्वेशन जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन उनको सॉल्व करना है। सिंपल सी बात यह है कि हमें इन दो इक्वेशन में देखिए दो वेरिएबल है x y दो वेरिएबल है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। मेथड कौन सा यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब होता है, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी एक चीज़ को कहीं से निकाल कर दूसरी जगह प्लेस कर देना। जैसे मैं हर क्वेश्चन में अक्सर आपको अपनी जो आपके स्टूडेंट लाइफ या क्लास का एक माहौल होता है उससे रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अब अगर एक टीचर नहीं है आपकी क्लास में तो दूसरा टीचर आपकी क्लास में भेज दिया गया है उस टीचर की जगह पर, तो उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ पर एक इस वाली पूरी इक्वेशन से मैं x की वैल्यू क्या करता हूँ निकाल लेता हूँ, और x की वैल्यू निकालने के बाद मैं इस जगह x की वैल्यू को प्लेस कर देता हूँ, तो वो मेरी सब्स्टिट्यूशन होगी। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 मैंने नहीं लिखा, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई कैसे करूँगा कि इसको मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, बल्कि चलो 2 कह देता हूँ, क्या करूँगा मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड। पहले मैं इस 12 से मल्टीप्लाई करूँगा। 12 से क्यों मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 एलसीएम 12 आता है। जब 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो नीचे इसका फ्रैक्शन में है ये ख़त्म हो जाएगी, सीधी एक इक्वेशन बन जाएगी। 12 मल्टीप्लाई बाय x बाय 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय y बाय 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 4। ये देखें कट गया, 4 टाइम 3 4 टाइम तो 4x आ गया, 4 3 टाइम तो 3y हो गया, और दूसरी तरफ 48 हो गया, और इसको हम इक्वेशन का नाम दे देंगे 3 का। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 ले लेते हैं फ्रॉम 1। अब देखिए क्या होगा, 3x माइनस ये वाला 23 इधर ले आओ, -23 इज इक्वल टू y, यानी y को उस तरफ में ले गया और 23 को मैं इस तरफ ले आया कि ताकि y जो है इसमें से एक वेरिएबल को मैंने इक्वेशन में से सेपरेट करना है, अलहदा करना है, क्योंकि उसी को मैं बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। तो इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 3x माइनस 23। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। इसको मैं नाम क्या दे देता हूँ, इक्वेशन a का नाम दे देता हूँ, और क्या करता हूँ मैं पुट इन 2 करूँगा, पुट इन 3 करूँगा। असल ये मेरे पास एक जो इक्वेशन है इसमें मैंने क्या करना है, जहाँ मुझे y नज़र आ रहा है वहाँ पर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इन इक्वेशन 3। अब देखें 4x है, 4x एज इट इज़ आ जाएगा, आगे क्या +3, देखें y की जगह मैं क्या लिखूँगा 3x माइनस 23, आगे इक्वल है, इक्वल इसी तरह, और देन 48। अब देखें ये 4x आ गया, यहाँ क्या आ गया 3 को पहले किससे 3 से मल्टीप्लाई करो 9x। अब इस 3 को मैंने क्या करना है 23 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस 3 3 ज़ा
9, 3 2 ज़र 6 इज इक्वल टू 48। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 और 5 सॉरी 9 और 4 13x और 13x। अब ये 69 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 48 प्लस कितना हो जाएगा जी 69। ये जो 69 इस तरफ माइनस का था उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया 13x इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, 9 8 17 7 1 कैरी 100 एंड कितना हो गया 17। कैसे 9 और 8 17, 17 का 7 1 कैरी 6 और 4 10, 10 और 1 11। तो x इज इक्वल टू 117 डिवाइड बाय 13, तो x इज इक्वल टू 9, यानी x जो टेबल है 13 का वो 9 टाइम जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या है, पुट इन 1 कर लो, पुट इन 1 में पुट करेंगे जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। या पुट इन a कर लें, पुट इन a, बल्कि मैंने लिखा a ही है, बोल 1 दिया a, क्योंकि a में ऑलरेडी y अलहदा हुआ तो y मुझे चाहिए ना। देखिए y आगे इक्वल का साइन, फिर देखें 3 है, आगे क्या है x है, x की जगह मैंने क्या पुट करना है 9। देखिए 3x, ये तो वैसे मैंने एरो लगाया था ना आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 3x, x की जगह देखो x की वैल्यू -23 एज इट इज़, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27, 9 3 27 -23, देन y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो इस तरह मेरे पास जो x और y दो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं सिर्फ चेक करने के लिए आप इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, 3x - y इज इक्वल टू 23 है। अब देखिए 3x है, x की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की हुई है 9 पुट कर दूंगा, माइनस y की जगह क्या पुट कर दूंगा 4, और दूसरी तरफ 23 इस तरह 9 3 27 -4 23, तो पीछे इधर भी 23 बच जाएगा, और 23 देखें लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा आंसर है, जो मेरी वैल्यू है वो दोनों ठीक है। तो अब मैंने आगे वाला क्वेश्चन करना है, आप बेशक वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा तो स्टूडेंट ये हमारे पास आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट डी है। अच्छा इसमें क्या दे, दोनों नंबर क्या है, दोनों इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन में दे दी हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इनको फ्रैक्शन ख़त्म कर देते हैं, हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, स्ट्रेट सीधी एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि देखिए 3 2 ज़र 6, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग 3 2 ज़र 6 ऑन बोथ साइड ऑफ कौन सी इक्वेशन है 1, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y बाय 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 3 ज़र 6, तो हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 2 3 ज़र 6, और सॉरी 3 2 ज़र 6, ये 2 आ गया, और 2 3 ज़र 3, y इज इक्वल टू 6 4 ज़र 24। ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है जी, हम इसको नाम 3 का दे देते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमने, क्योंकि ये इक्वेशन यूज़ करनी है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय देखो 3 और 6, जो 3 है वो 6 का असल में फैक्टर है, तो इसलिए इसको भी क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 6 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 का टेबल 3 पे भी जाता है और 6 का 6 पे भी जाता है। 2 बाय 3, क्योंकि 6 और 3 का जो एलसीएम है ना, अगर आप एलसीएम लें तो वो भी आपके पास क्या है 6 ही आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखें 3 2 ज़र 6, ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 2 ज़र क्या हो गया 4, 6 से कैंसिल, अच्छा जी माइनस है, माइनस y इज इक्वल टू 6 1 ज़र 6, तो ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 4। तो यूँ हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि मैं इक्वेशन नंबर 4 लूँगा, मज़ीद फर्दर सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 लूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो 4x - 6 इज इक्वल टू y। अब ये देखें ये y उधर चला गया और ये वाला इधर आ गया, तो इसमें क्या हुआ, इस वाली इक्वेशन से हमने क्या कर दिया कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला नंबर इधर और ये वाला इधर लिख लेते हैं, -6, इसको इक्वेशन a कह देते हैं, और साथ लिखेंगे पुट इन 3। मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें क्या हुआ, ये वाली हमने इसलिए नहीं कि अगर इसमें से आप कोई भी x जो है उसको पूरे इक्वेशन में से अलहदा करें या y को इस पूरी इक्वेशन में से अलहदा करें, तो आपकी जो x के अलावा या y के अलावा जो चीज़ें बचेंगी कांस्टेंट और वेरिएबल, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हमेशा वो लें जिसमें वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो। तो इसलिए हमने ये वाली, एक तो ये रीज़न है कि ये वाली इक्वेशन लेने का ये मकसद था।
दूसरी वजह देखिए, हाँ, अब ये है कि हमने इसे 3 में क्यों पुट किया, क्योंकि हमने इक्वेशन 4 में से y जो वेरिएबल है उसको अलहदा कर लिया। तो जिस वेरिएबल को हमने इक्वेशन 4 से अलहदा किया उसको हम पिछली वाली इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, y की जगह y की वैल्यू, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 24 आ जाएगा। ये देखें 2x ऐसे आ गया, प्लस 3 भी इस तरह आ गया, y की क्या है 4x माइनस 6 की इक्वल है, यानी इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है y की जगह, तो कर दिया। दूसरी तरफ 24 है वैसे तरह। अब हमारे पास 2x प्लस 3 4 ज़र 12, 3 6 ज़र 18 इज इक्वल टू 24। अब ये कितना हो गया जी, 14x हो गया, और 24 ये 18 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो रहा था ना, उधर जाके क्या हो गया हमारे पास, प्लस हो गया। तो ये हमारे पास देखो 14x हो गया। अब 8 और 4 12 का 2 1 चला गया कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 42, तो x इज इक्वल टू 42। ये 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 14 इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 14 का टेबल 42 पे 3 टाइम जाता है, x इज इक्वल टू 3। अब ये आ गया पुट इन ए में पुट कर दो, पुट इन ए। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट इन वेयर इज ए जी, नहीं किधर है, ये है ना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अब ये ए में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 4x है, x की जगह 3 माइनस 6। ये देखें 4x, x की जगह x की वैल्यू 3 पुट कर दी, y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 6। अब ये देखें मेरे पास आ गया y की वैल्यू, x की भी वैल्यू आ गई। मैं इसी इक्वेशन में पुट करके इसको क्या कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, या चाहूँ तो मैं इसमें भी पुट कर दूँ। चलिए मैं इसमें पुट करके आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें x है ना, x की जगह मैंने क्या पुट करना है, 3। देखो 3 बाय, नीचे देखो 3 है, मैं 3 लिख दूंगा ऐसे, फिर प्लस आगे क्या है y की वैल्यू मेरे पास 6 है, मैं 6 लिख दूंगा। y के नीचे 2 है, 2 में इसी तरह लिख दूंगा, और इक्वल की दूसरी तरफ 4 है। 3 1 ज़र 3 कट गया, और 2 3 ज़र 6, तो 1 ये वाला प्लस का साइन, और ये वाला 3 इज इक्वल टू 4, तो 3 1 और 3 4 इज इक्वल टू 4, यानी लेफ्ट राइट की इक्वल आ गई। इसका मतलब है जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो ठीक फाइंड की है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ए और बी हम पहले से अपलोड कर चुके थे, बी और सी हमने अभी कर लिया। तो इनमें किसी किस्म कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।